नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। महाराष्ट्र में आज एक बड़ी घटना सामने आई है। अंधेरी उपचुनाव से मुर्जी पटेल ने अपना पत्र वापस ले लिया है अपने आला कमान की बात को मानकर। आखिरकार ऋतुजा लटके, जो कि शिवसेना, मशाल वाली शिवसेना से थी, उनके सामने खड़े थे मुर्जी पटेल। आखिर क्यों उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है? इसे कहीं ना कहीं भाजपा की षड्यंत्र कहा जा रहा है, या तो फिर इसे भाजपा की तरफ से मुंबई महानगर पालिका का आगामी चुनाव जो आने वाला है उसकी तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आइए इस पूरे विषय पर विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इस षड्यंत्र के पीछे की हकीकत। षड्यंत्र कैसे, आइए समझते हैं। ये वही भाजपा है जो लगातार संस्कार, सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाती है। आखिर उन्हें ये संस्कृति तभी क्यों याद आई जब शरद पवार ने कहा कि ऋतुजा लटके को निर्विरोध चुनाव जिताना चाहिए। आखिर ये संस्कृति उन्हें तभी क्यों याद आई जब राज ठाकरे ने पत्र लिखकर उनसे गुजारिश की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब मुर्जी पटेल ने नॉमिनेशन की बात की, पत्र दाखिल करने की बात की, तब भाजपा की संस्कृति कहाँ गई थी? आखिर भाजपा की संस्कृति तब कहाँ गई थी जब 40 शिवसेना के विधायकों को बगावत करा के दूसरे स्टेट में ले जाके उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ। खैर, अब इस राजनीतिक गणित को संस्कृति का नाम तो दे ही दिया गया है, लेकिन राजनीतिक गणितज्ञों का कहना है कि अगर ऋतुजा लटके मशाल वाली शिवसेना से लड़ती तो ऐसे में शिवसेना की सिंपैथी, साथ ही साथ स्वर्गीय रमेश लटके की पत्नी होने के नाते उन्हें जो सिंपैथी मिल रही थी, क्योंकि रमेश लटके अंधेरी विधानसभा के लिए लोकप्रिय नेता कहे जाते थे और ऐसे में सहानुभूति होने के चलते जीत तो उन्हीं की होनी थी। ऐसे में अगर मशाल वाली शिवसेना भाजपा, जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, अगर उसे पटकनी दे देती तो कहीं ना कहीं ये बीएमसी के चुनाव के लिए भाजपा के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता था और मशाल वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए काफी जोश भरा, काफी फुर्तीला उदाहरण पेश किया जा सकता था। इस वजह से भाजपा ने सही समय पर सही बैटिंग करते हुए जो रिस्क था उसे ही पूरी तरीके से फिक्स कर दिया। बहरहाल इसे संस्कृति का नाम तो दे ही दिया गया है, लेकिन जनता या फिर राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो हैं इतने मूर्ख भी नहीं है कि उन्हें ये ना समझ आए कि आखिर ये कौन सी रणनीति है, ये सत्ता प्रलोभन की नीति है या फिर संस्कृति है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर अब कहाँ है ईडी, सीबीआई? जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया गया लगातार, वो भी क्या संस्कृति कही जाती है? लगातार जिस तरीके से 40 आमदारों को गुवाहाटी में ले जाकर उसके बाद गोवा में ले जाकर सत्ता परिवर्तन कराया गया, नई सत्ता का गठन हुआ, क्या ये भी कहीं की संस्कृति है? अब नई संस्कृति याद आई है। अब संस्कृति तब कहाँ थी जब लगातार भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, जो कि महाराष्ट्र के हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, उनके तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ये हाथ का पंजा जो कि कांग्रेस का पंजा है, इस हाथ में जो घड़ी है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की घड़ी है और उसी हाथ में मशाल पकड़ा गया है जो कि शिवसेना की है। इसे महाविकास आघाड़ी कहते हैं और इस महाविकास आघाड़ी की मशाल में शरद पवार तेल डाल रहे हैं। इस मशाल को हम जलने नहीं देंगे। तब कहाँ थी उनकी संस्कृति? आज उन्हें अचानक से संस्कृति आ गई है। आखिरकार किरीट सोमैया लगातार जब आरोप पे आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार कर रही है सत्ता, अब सत्ता जब उनकी हो गई, वही विधायक जो इस पाले में थे अब उनके पाले में जाने के बाद वो लगातार बाइज्जत बरी कर दिए गए। तब कहाँ गई थी संस्कृति? ऋतुजा लटके को लगातार एक रेजिग्नेशन लेटर के लिए लटकाते रहना, उन्हें हाईकोर्ट तक दौड़ाना, तब कहाँ गई थी भाजपा की संस्कृति? खैर, ये वही भाजपा है जो इन दिनों संस्कृति के बखान गा रही है। ये पीछे के जो कारनामे हमने बताए, ये सारे कारनामे इसी भाजपा के हैं। खैर, ये बात भी समझ में आ गई कि सत्ता आपकी है, आप संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सत्ता आपकी है। खैर, ये सारी बात तो अलग हो गई,
लेकिन अभी भी अंधेरी में उपचुनाव जारी है। ऋतुजा लटके अब भी मैदान में है। निर्दलीय उम्मीदवार अब भी मैदान पर ऋतुजा लटके के अगेंस्ट में यानी विरोध में डटे हुए हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि ये सारा कुछ षड्यंत्र जो है वो मुंबई महानगर पालिका की तैयारी को लेकर है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।